पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस। आप तो समझ ही गए होंगे। जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। इजरायल को लेकर इस समय एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल इजरायल के सैनिकों ने दुनिया के कई देशों के राजनयिकों पर गोलीबारी की है, जिसमें वो बाल बाल बचे हैं। जिन देशों के राजनयिकों पर गोलीबारी हुई है उनमें मिस्र, जॉर्डन, मोरक्को, यूरोपियन यूनियन, पुर्तगाल, ऑस्ट्रिया, ब्राजील, बुल्गारिया, तुर्की, स्पेन, लिथुआनिया, पोलैंड, कनाडा, भारत, चीन और ब्रिटेन जैसे देश शामिल हैं। अब सवाल ये कि इजरायल के सैनिकों ने इन अधिकारियों पर गोलीबारी क्यों की। देखिए, इजरायली सेना के कब्जे में पश्चिमी तट पर जेनिन नाम का एक शहर है। इस शहर पर इजरायली सेना का कब्जा है। यहाँ पर एक शरणार्थी शिविर है। इसी शरणार्थी शिविर और जेनिन शहर में बुधवार को मानवीय स्थिति और नुकसान का आकलन करने के लिए इन देशों के अधिकारी यहाँ पहुँचे थे। जिस दौरान ये अधिकारी जेनिन शहर में हालात का जायजा ले रहे थे, उसी समय इजरायल के सैनिकों की तरफ से गोलीबारी देखने को मिली, जिससे भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। हालांकि ये गोलीबारी डराने के लिए की गई थी, इसमें किसी भी जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। इस घटना के बाद बेल्जियम, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, पुर्तगाल और स्पेन ने इजरायल के राजदूतों को तलब किया है और इसका जवाब मांगा है। हालांकि इस गोलीबारी पर इजरायल का कहना है कि राजनयिकों का दल कई दूसरे इलाकों में घुसने की कोशिश कर रहा था, तभी इनकी तरफ से चेतावनी फायरिंग की गई। बता दें कि हाल ही में गाजा में इजरायल के हमले काफी बढ़े हैं। यूरोप के कई देशों ने इसके लिए इजरायल को चेतावनी भी दी है। जिन देशों ने इजरायल को धमकी दी है उनके नाम है ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा। इन देशों ने इजरायल से कहा है कि अगर इजरायल अपना अभियान नहीं रोकता तो इजरायल पर कठोर प्रतिबंध लगाए जाएंगे। ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा ने इजरायल के युद्ध के विस्तार को असंगत बताया है और कार्रवाई करने की धमकी दी है। इसके अलावा 22 अन्य देशों ने भी इजरायल से आग्रह किया है कि वह युद्ध से घिरे क्षेत्र में सहायता पहुंचाए। इजरायल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू का भी इस पर बयान सामने आया था। उन्होंने ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा पर निशाना साधते हुए कहा था, हमारी सीमा पर हमास आतंकवादियों को नष्ट करने से पहले इजरायल को हमारे अस्तित्व के लिए एक रक्षात्मक युद्ध को समाप्त करने के लिए कहकर और फिलिस्तीनी राज्य की मांग करके लंदन, ओटावा और पेरिस में बैठे नेता 7 अक्टूबर को इजरायल पर नरसंहार हमले के लिए एक बड़ा पुरस्कार दे रहे हैं, जबकि इस तरह के और अत्याचारों को आमंत्रित कर रहे हैं। इजरायल के पीएम ने आगे कहा कि युद्ध 7 अक्टूबर को शुरू हुआ जब फिलिस्तीनी आतंकवादियों ने हमारी सीमाओं पर धावा बोल दिया, 1200 निर्दोष लोगों की हत्या कर दी और गाजा के काल कोठरी में 250 से अधिक निर्दोष लोगों का अपहरण कर लिया। इजरायल ने राष्ट्रपति ट्रंप के दृष्टिकोण को स्वीकार किया और सभी यूरोपीय नेताओं से भी ऐसा करने का आग्रह किया। बेंजामिन नेतन्याहू ने आगे कहा कि युद्ध कल समाप्त हो सकता है यदि शेष बंधकों को रिहा कर दिया जाए, हमास अपने हथियार डाल दे, उसके हत्यारे नेताओं को निर्वासित कर दिया जाए और गाजा को विसैन्यीकृत कर दिया जाए। बेंजामिन नेतन्याहू ने इसके साथ ही आगे कहा कि किसी भी देश से कुछ भी कम स्वीकार करने की उम्मीद नहीं की जा सकती और इजरायल निश्चित रूप से अभ्यस्त नहीं है। यह बर्बर पर सभ्यता का युद्ध है। इजरायल तब तक उचित साधनों से अपना बचाव करना जारी रखेगा जब तक जीत हासिल नहीं हो जाती।